आ गया चैलेंज ड्यूरेशन का फॉर्म। हेलो दोस्तों, एक चैलेंज ड्यूरेशन फॉर्म को लेकर बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। कौन से छात्रों को भरना, कौन से छात्र नहीं भर सकते हैं, और क्या पूरा प्रोसेस, एग्जीक्यूटिव कॉपी चेकिंग कैसे चेक होती है, क्या पूरा प्रोसेस, कैसे आपके नंबर बढ़ते हैं कि घटते हैं, चैलेंज किसको डालना चाहिए, किसको नहीं डालना चाहिए, पूरी बात करेंगे। तो रीचेकिंग को लेकर प्रोसेस क्या क्या अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी ऑफिशियल अपडेट है कि एक सर्कुलर है कि उक्त परीक्षा में जिन छात्रों के परीक्षा फल घोषित हो चुके हैं या घोषित हो रहे हैं, ऐसे छात्राएं जो कि और जिनका 9 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 के मध्य जिनका एग्ज़ाम हुआ था, वही लोग के लिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इसको डेट को नोट कर लीजिए। यानी 9 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024, यानी एक महीना, जनवरी और फरवरी के बाद जो जिनका एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं को लेकर बात हो रही है। जिनका रिजल्ट आ चुका है, छात्र जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का चैलेंज मूल्यांकन कराना चाहते हैं, वे छात्र चैलेंज मूल्यांकन का फॉर्म भरने से पहले उत्तर प्रदेश शासन के जो रूल नियम इसको फॉलो करना पड़ेगा। और आगे मेंशन है कि उक्त शासनादेश, यानी 3 से 4 पॉइंट है जो कि रूल है। क्या पहला, कि उक्त शासनादेश एवं परीक्षा समिति में लिए गए निर्णय के अनुसार छात्र को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका देखने के लिए प्रति विषय यानी कि पर सब्जेक्ट आपको 300 रुपये पे करना होगा, और ये ऑनलाइन ही है। आगे मेंशन है पॉइंट नंबर 1, छात्र के प्रति विषय 300 रुपये विश्वविद्यालय के ऑनलाइन जमा करने के उपरांत उक्त विषय का डिजिटल मूल्यांकित पुस्तिका छात्र जो कि उसके लॉगिन पर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड आप यानी जो आपका जो ARP लॉगिन करेंगे वहीं से आपको दिखाया जाएगा। आगे मेंशन है कैसे दिखाया जाएगा, उसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम भेज दूंगा, टेलीग्राम उसको आप देख लेना, ठीक है। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है, कहाँ से पासवर्ड दिखेगा। आगे मेंशन है कि छात्र द्वारा मूल्यांकित पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत यदि छात्र असंतुष्ट होता है तो छात्र चैलेंज मूल्यांकन के लिए निर्धारित शुल्क रुपये 2500 प्रति विषय जमा कर आवेदन कर सकते हैं। आगे है, यह कार्यालय आदेश लॉगिन पर उत्तर पुस्तिका देखने हेतु दिनांक 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं, यानी 20 जून तक फॉर्म की डेट है। चैलेंज मूल्यांकन की जो डेट है, जिनका फर्स्ट स्टेज में एग्जाम होता 9 जनवरी से 9 फरवरी के मध्य, उन्हीं के लिए 20 जून लास्ट डेट है स्टेज 1 का डालने पे। और स्टेज 1 जो डालेगा वही स्टेज 2 डाल पाएगा। अगर आप चाहते हैं स्टेज 2 डायरेक्ट डाल दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए स्टेज 2 स्टेज 1 दोनों डालना पड़ेगा, तभी आप स्टेज 2 डाल सकते हैं। स्टेज 2 की डेट कब आएगी, जब आप कॉपी देख लेंगे 10-12 दिन के बाद स्टेज 2 की डेट आ जाती है। उसका भी टाइम 15 दिन 1 महीने के आसपास रहता है, जब आएगा आपको बताएंगे। और सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिलता है। आगे मेंशन है कि कार्यालय लॉगिन आदेश उत्तर पुस्तिका पर दिनांक 20 जून तक कर सकते हैं, तदुपरांत किसी भी दिशा में कोई भी आवेदन स्वीकार। यानी कहने का मतलब ये है, मैं आपको फिर से समझा दूं कि चैलेंज ड्यूरेशन जो फॉर्म आया इसमें आपने COP दिया था, रेगुलर जो भी एग्जाम दिया। कहने का मतलब ये है, अगर आपका 9 जनवरी से 9 फरवरी के मध्य चाहे आपका कैरियर हुआ था, चाहे आपका रेगुलर हुआ, चाहे COP जो भी हुआ था उसका एग्जाम अगर हुआ तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और उसके पहले या बाद वालों को जो हुआ वो अभी नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद वालों को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए दोबारा से फॉर्म ओपन होगा, तो उन्हीं के लिए मैं फिर बता दूं, चाहे आपका रेगुलर हो, चाहे आपका COP हो, कैरियर बैग जो भी हो, आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें नंबर बढ़ता है घटता है डाउट होता है, तो देखिए चैलेंज ड्यूरेशन में नंबर मैक्सिमम बढ़ता ही है, हाँ घटता भी है। लेकिन एक बार न्यूज़ आई थी अभी कुछ दिन पहले कि अगर आपके नंबर कम होते हैं तो कम वाला नंबर नहीं माना जाएगा। यानी एग्जाम्पल के तो भैया मान लीजिए आपका 25 नंबर है और आपने चैलेंज डाल दिया, जिसमें आपके चैलेंज में 20 हो गए और आपका पहले 25 था, तो वो 25 ही माना जाएगा। हालांकि पहले रूल नहीं था, लेकिन यह कोई अभी तक मुझे ऐसा कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं मिला, केवल न्यूज़पेपर की ही अपडेट है। ये मैं 100% श्योर भी नहीं हूँ कि ये ऐसा ही होगा, बट ये न्यूज़ आई थी। लेकिन जो पहला रूल यही था कि अगर आपने चैलेंज डाला, आपके 25 थे, अगर नंबर वो 22 हो गए या 20 हो गए तो जो नंबर कम हो गए वही रहेंगे। और अगर 25 से बढ़ के 45 हो गए तो आपको 1500 रुपये रिटर्न, यानी कि 20% से ज़्यादा नंबर आपके इंक्रीज़ होते हैं तो आपका 1500 रिटर्न आ जाता है, यानी कि 1000 रुपये काट करके 1500 रिटर्न आ जाते हैं। अगर आपको 20% या मोर देन 20% अगर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, यानी 20% से ज़्यादा नंबर आपका बढ़ता है, तो फिर आपका पैसा 1500 वापस आता है। और अगर उससे कम बढ़ता है, जैसे कि 19 नंबर 18 नंबर 18% 19, तो आपको कोई पैसा वापस नहीं आता है। और हाँ, फिर मैं बात बता दूं कि नंबर घटता भी है बढ़ता भी है, पहला रूल यही था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले की अपडेट आई थी न्यूज़पेपर में कि अब अगर नंबर घटेगा तो जो घटेगा जो वो नंबर नहीं माना जाएगा, जो पहले वाला जो ज़्यादा नंबर रहेगा वही माना जाएगा चैलेंज में। अगर बढ़ गया तो बढ़ा वाला, और अगर कम हो गया है तो कम वाला नहीं, पुराना वाला तो वही माना जाएगा। लेकिन मैं इसकी कोई 100% पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आई। अगर कोई आती है तो आपको बताऊँगा, बाकी अपडेट यही थी, ठीक है। हो सकता है कोई ना कोई सर्कुलर आ जाए, बट
चैलेंज क्वेश्चन अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। और आपको डाउट होता है कि मुझे डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके नंबर मेंबरशिप सेक्शन में मैंने डाला, वहाँ से डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉपी वगैरह भेज सकते हैं, कहाँ से कॉपी देखना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, पासवर्ड कहाँ से आता है, कहाँ से कॉपी दिखती है, कैसे नहीं दिखती है, सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फोटेक जो टेलीग्राम चैनल का उस पर डाल दूंगा। बाकी मैं थोड़ी देर के लिए अभी हो सकता है लाइव आऊँ, अगर टाइम रहेगा अभी 15 मिनट 10 मिनट के अंदर मैं लाइव आता हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। तो आप 10 मिनट 5 मिनट के अंदर मैं मुश्किल से लाइव रहूँगा, तो आपको क्वेश्चन जो आप उससे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।